Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic computation of quartile deviation in case of the continuous series. यानी कि continuous series के केस में किस तरीके से हम quartile deviation को कैलकुलेट करेंगे, इसके कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे, इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम. द क्वेश्चन इज एज फॉलोज. कैलकुलेट quartile deviation and its coefficient from the following data, and the question is giving you wages less than 35, 35 to 37, 38 to 40, 41 to 43, over 43, and number of employees 14, 62, 99, 18, 7. ये इस तरह से आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं. तो पहले तो हम डेटा को नोट कर लेते हैं. जो डेटा आपको दे रखा है इस केस में, less than 35, then 35 to 37, 38 to 40, 41 to 43 एंड ओवर 43. एज इट इज इसको नोट कर लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर. नाउ 14 फ्रिक्वेंसी नोट कर रहे हैं हम इसकी, 62, 99, 18 एंड 7. अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसकी सी एफ नोट कर लीजिए इसकी 14, इसमें 62 ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 76 में 99 ऐड करेंगे तो आएगा 175. ठीक है, 175. इसमें आप 18 को ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, 7 और 1 8, 183, और 7 और 1 8 और 1 9, 193. 193 में आप 7 को ऐड करेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 200. तो ये वैल्यू आएगी एन की, कैपिटल एन की. यानी कि जब इसका टोटल करेंगे तो ये भी 200 की इक्वल ही होगा, तो इसे हम कैपिटल एन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1. तो Q1 की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम Q1 क्लास निकालेंगे. Q1 क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ, क्या फॉर्मूला होगा इसका, साइज ऑफ n/4th आइटम. n/4th का मतलब 200/4, तो ये आएगा साइज ऑफ 200/4, और साइज ऑफ 200/4 का मतलब जाएगा साइज ऑफ 4 पंजे 20, 50th आइटम. और जो साइज ऑफ 50th आइटम है इसको चेक कर लेते हैं किस सीरीज में आएगा. ये 1476 में आएगा, और 76 के करेस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो है 35 to 37. तो ये 35 to 37 हो गई हमारी मीडियन Q1 क्लास, दैट इज़ अ Q1 क्लास. अब इस Q1 क्लास के अकॉर्डिंग जो आपकी L की वैल्यू होगी दैट विल इक्वल टू 35, जो कि लोअर क्लास. ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है आपको 62 की. इससे जो प्रीवियस क्लास है उसकी CF आपको दे रखी है दैट इज़ इक्वल टू 40. ठीक है, और इसके बाद आपको जो N की वैल्यू है दैट इज़ गिवन यू 200, और जो आपका क्लास इंटरवल है I वो है 2 का. 35 37 डिफरेंस कितने का है, 2 का है. तो यहाँ हम जो क्लास इंटरवल काउंट करेंगे वो होगा 2 का. ठीक है, अब हम वैल्यू निकाल देते हैं Q1 की. तो Q1 का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I. ठीक है, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला. L इज 35 प्लस n/4, 200/4 का मतलब जाएगा 50, माइनस CF दैट इज 14 अपॉन F दैट इज इक्वल टू 62 इंटू I का मतलब 2. ठीक है, 2 से जाएगा, 2 3 6, और 2 एकम 2 31 बार. 35 प्लस 50 माइनस 14, 10 में जाएगा 6, और 4 में जाएगा 3, 36 अपॉन 31. तो ये आएगा 35 प्लस 36 अपॉन 31. जब 36 को डिवाइड करोगे 31 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.16. ठीक है, और इस तरह से जो Q1 की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 36.16. ये तो Q1 की वैल्यू आ गई मेरे पास. अब Q1 की वैल्यू के बाद मुझे निकालनी है Q3 की वैल्यू. ठीक है, तो पहले तो मैं Q3 क्लास निकालूंगा, और Q3 क्लास का फॉर्मूला क्या रहेगा, Q3 क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ 3n/4th आइटम. 3n/4th आइटम, तो 3n/4 का मतलब कितना आएगा, n का मतलब है 200, और 200/4 यानी कि 50, और 15 to 3 150. तो आएगा साइज ऑफ
150th आइटम, और 150th आइटम देख लेते किस में काउंट होगा, 14, 76, 175 में आ जाएगा, और 175 के करेस्पॉन्डिंग क्लास है 38 to 40, तो जो आपकी Q3 क्लास हो गई दैट इज इक्वल टू 38 to 40। ठीक है, अब मुझे निकालनी है यहाँ पर Q3 की वैल्यू। तो Q3 की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला रहेगा हमारा Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब मुझे इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है, तो L की वैल्यू तो 38 आएगी। ओके, 3n/4 का मतलब आएगा आपका दैट इज 150। ठीक है, माइनस CF, इससे जो प्रीवियस क्लास है उसकी CF देखनी है मुझे, एंड दैट इज गिवन यू 76, तो इसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं 76 अपॉन F का मतलब इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज गिवन यू 99, तो ये हो जाएगी 99 F की जगह, इंटू आई का मतलब 2 है ही। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 38 प्लस 150 माइनस 76, तो ये आएगा 74 अपॉन 99 इंटू 2, 74 अपॉन 99 इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1.49। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा इसको 38 प्लस 1.49, ये नोट कर लिया मैंने। अब इसको ऐड कर दीजिए, 38 प्लस 1.49 यानी कि ये हो जाएगी आपके पास Q3 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 39.49। ठीक है, तो ये Q1 की वैल्यू भी आ गई आपके पास 36.16, और Q3 की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 39.49। अब हम इसके बेसिस पर क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड दैट इज इक्वल टू 36.16 एंड द वैल्यू ऑफ Q3 दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इक्वल टू 39.49। ओके, अब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ QD क्वार्टाइल डेविएशन, और इसका फॉर्मूला क्या है, QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो Q3 की वैल्यू लगा दीजिए, Q3 की वैल्यू दे रखी है आपको 39.49 माइनस Q1 की वैल्यू है 36.16 अपॉन 39.49 प्लस 36.16, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए वैसे, 9 में 6 गया 3, 4 में 6 गया 3, 0.33, 9 में 6 गया 3, 3.33 आ गई। ठीक है, और ऐड कर लीजिए, 9 और 6 15, 4 और 1 5 और 1 6, 0.65 हो गया, 9 और 6 15 का 5, 3 3 6 और 1 7, 75.65। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे डिवाइड कर देना है इसको, तो QD की वैल्यू आएगी मेरे पास, तो QD की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास Q 0.044। ये जो वैल्यू आई वो QD के कोफिशिएंट की आई, जो फॉर्मूला होता है QD कोफिशिएंट, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास QD के कोफिशिएंट की। तो QD का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 0.044। ठीक है, अब निकाल लिया मुझे किसकी वैल्यू, QD की वैल्यू। तो QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये फॉर्म होता है QD का। ठीक है, Q3 माइनस Q1, Q3 का मतलब हो गया 39.49 माइनस Q1 का है 36.16 डिवाइड बाई 2, और जब सब्ट्रैक्ट करा हमने तो वैल्यू आई थी हमारे पास 3.33, और 3.3 को डिवाइड करना है मुझे 2 से, तो QD की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 एकम 2। ठीक है, 1 3 13, 2 छक्का 12, 1 13, 2 छक्का 12, 1 13, 2 पंजे 10, 1.665, या फिर हम इसको इन शॉर्ट नियर अप्रॉक्सीमेटली 1.67 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास वैल्यू आ जाती है क्वार्टाइल डेविएशन की। सो इन दिस वे यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन and the value of quartile deviation in case of the continuous series. Now we will discuss upon the very third
method of measuring dispersion, and this is known as mean deviation. Mean deviation is also known as the average deviation. It is the average difference between the items in the distribution and the median or mean of that series. मीन डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन के नाम से भी जानते हैं. क्या करते हैं, जब हम किसी भी दी हुई सीरीज के मीडियन या मीन से उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के आइटम्स के एवरेज डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको मीन डेविएशन का नाम देते हैं. दैट इज क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कंप्यूट मीन डेविएशन. तो पहले हम बात करेंगे इन केस ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कि किस तरीके से हम मीन डेविएशन को कंप्यूट करेंगे. इसके लिए हम सपोज करते हैं कि देयर आर n गिवन ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 अप टू डैश एक्शंस अप टू डैश xn. देन द डेविएशन अबाउट एवरेज a, हमने एवरेज मान लिया है a के बराबर, तो उसके रिगार्डिंग या उसके अकॉर्डिंग जो मीन डेविएशन है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है md इज इक्वल टू 1/n समेशन x माइनस a का मॉड. ये मॉडुलस क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को इग्नोर करता है, यानी कि हम केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करते हैं. ठीक है. या फिर md को हम डिफाइन कर सकते हैं 1/n समेशन d मॉड, जहां जो d की वैल्यू है वो x माइनस a के इक्वल होती है. अब हमें इसके रिगार्डिंग किन किन स्टेप्स को फोकस करना होता है वो स्टेप्स हम डिस्कस कर लेते हैं. यानी कि अगर आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के केस में मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना है आपको पहले उस दी हुई सीरीज का मीडियन या फिर मीन कैलकुलेट करना है. मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में केवल मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब आपको मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है. और अगर कह रखा है उसके अंदर कि मीन के बेसिस पर मीन डेविएशन को कैलकुलेट करिए तब आप मीन कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे. तो जो स्टेप्स मीडियन को कैलकुलेट करने में लिए जाते हैं उसके बेसिस पर आप उस दिए हुए सीरीज के मीडियन या मीन को कंप्यूट कर लेंगे. पहला स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप में यू विल टेक द डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम मीडियन और मीन इग्नोरिंग प्लस माइनस साइंस एंड डिनोट दीज डेविएशंस बाय डी मॉड. क्या करना है आपको, जो मीडियन और मोड आपने कैलकुलेट किया है उससे आप दिए हुए सीरीज के आइटम्स के डेविएशन या डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे और इसमें आप प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे और इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी मॉड. डी मॉड को कैलकुलेट करने के बाद अगले स्टेप में आप इन पर्टिकुलर डेविएशंस के ऑब्टेन करेंगे इसके टोटल को और इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे समेशन डी मॉड से. तो डी मॉड का टोटल ले लिया और ये हो गया आपका डी मॉड का समेशन यानी कि टोटल. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप. डिवाइड द टोटल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो आपने टोटल ऑब्टेन किया है समेशन डी मॉड के नेम से, इसको आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से आपके पास मीन डेविएशन की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी. पॉइंट क्लियर हो गया था क्या ना. इसके साथ साथ अगर मान लीजिए जो एवरेज डेविएशन है वो स्मॉल है तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली कॉम्पैक्ट है या यूनिफॉर्म है. ये हम पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन. यानी कि अगर जो एवरेज डेविएशन है या जो मीन डेविएशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो कम है, स्मॉल है, इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर वेरिएशंस बहुत कम है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली कॉम्पैक्ट है या फिर वो हाईली यूनिफॉर्म है. दैट इज क्लियर. इसके साथ साथ अगर मुझे एमडी के कोफिशिएंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना हो तो कोफिशिएंट ऑफ एमडी को भी हम एक प्रॉपर फॉर्मूला के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं एंड द फॉर्मूला इज एज फॉलोज. कोफिशिएंट ऑफ एमडी इज इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन मीडियन ऑब्लिक मीन. यानी कि अगर आपने मीन डेविएशन मीडियन के अराउंड कैलकुलेट किया है तो आप मीडियन से डिवाइड करोगे और अगर मीन के अराउंड कैलकुलेट किया है तो आप मीन से डिवाइड करोगे और इस तरीके से एमडी अपॉन मीडियन ऑब्लिक मोड के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए कोफिशिएंट ऑफ एमडी को ऑब्टेन किया जा सकता है. दैट इज क्लियर. अब इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे. ओके, थैंक यू.